राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नई एसआईटी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई तक सुनवाई टाल दी है। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में जांच कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले का विस्तृत ब्यौरा ओपन कोर्ट में साझा नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक नई एसआईटी गठित की जाए, जिसमें पिछली एसआईटी के अधिकारी भी शामिल हो और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सहमति जताई। सीजीआई ने याचिकाकर्ता से मामले का राजनीतिकरण न करने की नसीहत देते हुए कहा कि ये एक सामान्य आर्थिक अपराध का मामला है और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में गूंजा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी और याचिकाकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा कुशवाहा। आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के तथ्य रखे गए न्यायाधीश के सामने? सर, पहले तो ये रखा गया कि जो चढ़ावा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे चढ़ा था, सिर्फ हम उस चढ़ावे के बारे में बात नहीं कर रहे थे जो अभी जिसके नॉलेज में आया, वो चढ़ावा जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे चढ़ा था उसके बारे में कहीं पे भी कोई बात कर ही नहीं रहा था। जिस चीज़ के लिए हमारे सीजीआई ने ये बात बोली, डायरेक्ट किया कि वो जो भी चढ़ावा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे चढ़ा है, एटलीस्ट उसके लिए एक प्रॉपर लेजर मेंटेन किया जाए, उसका प्रॉपर ऑडिट हो। जो हमें ये ऑर्डर दिया गया उसमें ये था कि एसआईटी जो बनी है वो सिर्फ अभी स्टेट लेवल पे बनी है, लेकिन हमारी डिमांड ये थी कि हम जो सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में देखा जाए, और आज यही हुआ है। सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्ट किया है वो यही बोला गया है कि जो एसआईटी बनेगी वो पहले इनफॉर्मल थी और अब फॉर्मली क्रिएट की जा रही है। सत्यम सिंह राजपूत इस वक्त हमारे साथ याचिकाकर्ता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा एडवोकेट भी हैं। सर, आज क्या कुछ रहा कोर्ट के अंदर? किस तरह के तत्व कोर्ट में रखे गए आपकी तरफ से और उधर से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए? देखिए, आज इसमें जो है स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया गया है, जिससे ये बात निकल के आई है कि किसी भी तरीके का फॉर्मल एसआईटी का कोई गठित नहीं था। जो एसआईटी चल रही तो इनफॉर्मल तरीके से थी, बट उसमें जो है सीनियर आईएएस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है मतलब स्टेट ऑफ यूपी को डायरेक्ट किया कि एक फॉर्मल एसआईटी इंक्लूडिंग सीनियर आईएएस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को इंक्लूड करके जो है बनाई जाए, जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है तुषार मेहता को, सॉलिसिटर जनरल को, कि वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बात करके इस तरीके के फॉर्मल एसआईटी को गठित करवाएं। तो ये थे सत्यम सिंह राजपूत, जो इस पूरे याचिकाकर्ताओं के साथ हैं। खुद एक याचिकाकर्ता, उनका साफ तौर पे कहना है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जिस तरह के तथ्य रखे जा रहे थे, उसमें सबसे बड़ी ये कही गई कि इस पूरे मामले में राजनीति न किए जाए, क्योंकि श्रद्धा से जुड़ा मामला है और इसमें बाकायदा एक एसआईटी केंद्र की तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो एसआईटी है वो सिर्फ यूपी की ही एसआईटी है जो काम कर रही है। और ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा है कि जब एसआईटी यूपी सरकार के अधीन आती है, वो अधिकारी तमाम उनके अधीन है, तो ऐसे में न्याय मिलना संभव नहीं है। इसीलिए जांच एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट किया जाए, जिससे कि निष्पक्षता से जांच हो सके। कैमरामैन मनोज के साथ अली शरर, आज की खबर, दिल्ली।